हे भगवान बिरसा का अपमान। जी हाँ, ये हमारा जो शीर्षक है कार्यक्रम का, कहीं ना कहीं पूरे मामले को चरितार्थ करता नजर आता है। अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर। हमारे सहयोगी राजेश कृष्ण ने गांव के नब्ज को टटोलने की कोशिश की है, विद्यालय की हर उस पड़ताल को करने की कोशिश की है जिसमें साफ तौर पर निकल कर आया कि किस तरीके से इस विद्यालय की बुरे हालात हुए हैं। यहाँ के बच्चों का जो शिक्षा का जो स्तर है, क्या कुछ है, कई मामलों की पड़ताल करती राजेश कृष्ण की ये रिपोर्ट देखिए। बिरसा मुंडा आवासीय विद्यालय, यहाँ आवास की सुविधा है। कक्षा 1 से लेकर 10 तक के बच्चे यहाँ रहते हैं। हम यहाँ जानने के लिए पहुंचे कि धरती आबा के ही गांव में उलिहातू में ये आवासीय हॉस्टल है। यहाँ की स्थिति क्या है, स्थिति आप देख सकते हैं, बहुत ही दुर्दशा की स्थिति में है। जो सोच करके इस विद्यालय का निर्माण कराया गया था वो स्थिति यहाँ नहीं है। काफी दिक्कत यहाँ लगता है। दिक्कत यहाँ पानी का व्यवस्था तो नहीं है, उसके बाद टीचर की कमी होता है, उसके बाद पानी की व्यवस्था की दिक्कत है, बिजली की व्यवस्था की दिक्कत है, टीचर यहाँ नहीं रहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों के सामान रखने की जगह है, इसकी भी हालत ठीक नहीं है। हम पूरा अवलोकन देना चाहेंगे यहाँ से। अगर बाथरूम की स्थिति, स्वच्छता और स्वच्छ भारत अभियान खास तौर पे युवाओं और बच्चों के लिए बताया गया है। यहाँ सारे बेसिन बने हुए हैं, आधुनिक बेसिन लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई भी कहीं भी पानी का कनेक्शन नहीं है। और शौचालय स्थान का अगर बात करें तो शौचालय स्थान को भी देखने से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं दिखती है। इस तरह की हालात में अगर कह लें कि ये नरकीय स्थिति है और बच्चे जो देश के भविष्य यहाँ तैयार होते हैं, आप देख सकते हैं कि एक भी बाथरूम आपको ढंग से नहीं मिलेगा। यहाँ गंदगी के हालात अगर देखें तो ये आवासीय हॉस्टल है जहाँ देश के भविष्य निर्माण होंगे। और बिरसा मुंडा के खास तौर पे जो धरती आबा, जो उलगुलान और क्रांतिकारी व्यक्ति के हॉस्टल में किस तरह की हालात है। ये हालात जो है, साफ सफाई, बाथरूम की बहुत गंदगी है। क्या दिक्कत, क्या चक्कर है? क्या चक्कर? बाथरूम साफ सफाई नहीं होता है? नहीं होता है। कोई नहीं करता है? नहीं नहीं, पानी का वो तो बच्चे खुद करते हैं जी, हम कोई लोग करने के लिए नहीं आता है? नहीं आते हैं हम लोग। अच्छा, मास्टर साहब भी है। मास्टर साहब, बाथरूम की हालत भी बहुत खराब है। जी, पानी का अभाव है और अभी सुबह 1 घंटा चला, उसके बाद पानी बंद हो गया। एक बोरिंग है, उसमें पानी आता ही नहीं। साफ सफाई नहीं है। ऐसे में स्वच्छ कैसे, स्वच्छता का आज स्वच्छ भारत का पूरा बात कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। तो साफ सफाई तो सर नहीं है, और पानी के अभाव में तो साफ सफाई की कोई कर्मचारी है साफ सफाई के लिए? जी नहीं, कोई कर्मचारी नहीं। तो बच्चे खुद करते हैं? बच्चे खुद करते हैं। बच्चे खुद करते हैं, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते हैं। क्यों? बाथरूम का साफ सफाई कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। लेकिन आज तो साफ सफाई नहीं है। नहीं है, आज ही नहीं है तो लग रहा है कि कभी साफ नहीं होता। अभी तो नहीं हुए, अभी सफाई नहीं, अभी नहीं है। और हॉस्टल की हालत हम दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरह से यहाँ अंधेरा है, रोशनी का अभाव है और बच्चे इस हालात में यहाँ रहते हैं। और ऐसे हालात में यहाँ किस तरह से भविष्य का निर्माण होगा ये कहना बड़ी मुश्किल है। बिजली के पंखे लगे हुए हैं लेकिन तार उसमें जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि यहाँ बिजली भी नहीं है। तो बिजली के अभाव में पढ़ाई कैसे होती है जी? नहीं होती है, बिजली नहीं है इसलिए। बिजली नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो और क्या होता है यहाँ? आप क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख के? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर के लिए तो साफ सफाई पहले जरूरी है जी। स्थानीय व्यक्ति हमारे साथ है, गांव के आप हैं। बिरसा मुंडा के नाम पे इतने बड़े विद्यालय का निर्माण हुआ, लेकिन हालत तो बदतर है। हाँ सर, बहुत यह है ना, मतलब कोई डॉक्टर बनेगा तो बुद्धि के अभाव से तो कोई डॉक्टर बनेगा नहीं। साफ सफाई पहले करना है, लेकिन पानी का प्रॉब्लम है। मिलाकर अगर कहा जाए तो यहाँ हमने आपको दिखाया, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सबका अभाव है। और ये बिरसा के नाम पर खोला गया ये आवासीय विद्यालय आज नारकीय स्थिति में है। और बाट जो हो रहा है किसी ऐसे रहनुमा की जिसकी दृष्टि यहाँ पड़े और इसका भी कायाकल्प हो सके, ताकि ये नन्हे भविष्य जो यहाँ अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के इंतजार में है, इनका भविष्य सही दिशा में जा सके। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ उलिहातू गांव खोटी से राजेश कृष्ण, नक्षत्र न्यूज के लिए।
तो देखा आपने क्या कुछ वहाँ का नज़ारा है। चलते हैं अपने अतिथि दयामणि बारला जी के पास। दयामणि बारला जी, जिस तरीके से तस्वीरें बयां कर रही है, कई सवाल हैं। अब सवाल यह है कि एक ये जो तुलनात्मक फर्क है, एजुकेशन का जो फर्क अगर है, अगर शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों का अगर फर्क करिएगा तो आखिर ये बच्चे कितने जवाबदेह बनेंगे, कितना बोझ उठा पाएंगे इनके कंधे इस देश का। सवाल है कि शिक्षा का तो बड़ा फर्क है यहाँ पर। देखिए, ये आवासीय मैंने उलीहातू का जो आवासीय विद्यालय का जो स्थिति है, यही स्थिति पूरे झारखंड में जितने भी विद्यालय बने हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनकी वही स्थिति है। और अब इसको ने सरकार अगर जवाबदेही नहीं लेती है, पूरी ईमानदारी के साथ विद्यालय को चलाने का काम नहीं कर रहा है, आपका शिक्षक का व्यवस्था नहीं है वहाँ, पूरी तरह से जो मैंने बुनियादी व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए वो व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है, तब ऐसी परिस्थिति में मैंने कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता है कि इस राज्य का भविष्य मैंने कल का भविष्य अच्छा होगा। इसलिए कि आज हम शिक्षा को ही विकास का मतलब सारे लोग कहते हैं कि नहीं कारखाना लगाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन विकास का मतलब है जो मैंने मानव संसाधन को विकसित करना सबसे पहला काम है, और वो है शिक्षा। और मानव संसाधन को जब तक हम विकसित नहीं करेंगे, उनका निर्माण नहीं करेंगे, उनका क्षमता का विकास नहीं करेंगे, तब तक हम इस राज्य को सशक्त नहीं बना सकते हैं, इस राज्य को विकसित नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है, उनको पूरी ईमानदारी के साथ इस राज्य का चिंता होना चाहिए और पूरी मैंने ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है, तभी मैंने इस राज्य का विकास हो सकता है। बिल्कुल दयामणि जी, मुझे भी लगता है जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों की स्थिति है, बिना विकास की बड़ी लकीर खींचे बिना न तो सरकार नक्सलवाद पर नियंत्रण कर सकती है, ना ही जो अपराध, बहुत सारी चीजें, जो ऐसी खामियां, ऐसी कुरीतियां जो झारखंड को हमेशा से ही कहीं ना कहीं दंश देती रही है, विकास की बड़ी लंबी लकीर खींचे बिना शायद मुझे नहीं लगता कि इन कुरीतियों का खात्मा किया जा सकता है। लेंगे फिर से एक छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे तो हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और जानने की कोशिश रहेगी कि आखिर ग्रामीण इलाकों के हालात कैसे सुधरेंगे, ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था कैसे बन पाएगी।